हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कोचिंग गुरु। दोस्त, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपका मैंने इंट्रो करवाया था। मैं 1 बाय 1 सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिटेल क्लास लेकर आने वाला हूं। तो आज का जो सेशन है बहुत खास होने वाला है। दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है नाउन, और आज हम देखेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन की परिभाषा क्या होती है, और नाउन के जो टाइप्स हैं उन सभी टाइप्स को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो नाउन के जो सभी टाइप्स हैं 1 बाय 1 आप डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों, नाउन चलिए देखते हैं। देखिए, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन देखेंगे कि नाउन किसे कहा जाता है। उसके बाद हम इसके टाइप्स को देखेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स से हम समझेंगे। तो देखिए, नाउन की डेफिनेशन होती है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। देखिए दोस्तों, नाउन की डेफिनेशन हमने देखी कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कि यदि किसी पर्सन यानी व्यक्ति का, प्लेस यानी जगह का, एनिमल यानी जानवर और थिंग यानी वस्तु, इन सभी का अगर कोई नाम है तो वो नाम ही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। अर्थात नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अगर कोई भी ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी चीज का अगर कोई नाम है तो वो नाम ही आप क्या कहलाएगा? नाउन कहलाता है। तो दोस्तों, ये तो थी नाउन की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे देखिए, मैं बात करूं यहां पर्सन्स की। मैंने कहा अजय, मैंने कहा राधा, है ना, मैंने कहा अमित। ये सारे क्या हैं? नाउन्स के नेम हैं। इसके बाद में हम देखते हैं प्लेस। जैसे देखिए, मैंने कहा आगरा, है ना, जैसे मैंने कहा जयपुर, जैसे मैंने कहा सुजानगढ़। ये सारे क्या हैं? प्लेसेस के नाम है ना। तो ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये भी नाम है ना, ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये भी नाम है, और ये सारे नाम क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम एनिमल्स। एनिमल में देखिए, जैसे काऊ, है ना, हॉर्स, एलिफेंट, है ना, लॉइन। तो ये सारे क्या हैं? नाउन्स हैं। इन सभी को, इसे भी नाउन कहेंगे, इसे भी नाउन कहेंगे, इसे भी नाउन कहेंगे और इसे भी नाउन कहेंगे। तो हमने देखा किसी पर्सन का नेम, मतलब किसी व्यक्ति का नेम भी नाउन कहलाएगा, किसी स्थान का नाम भी नाउन कहलाएगा, और किसी जानवर का नाम भी नाउन कहलाएगा। इसके बाद में एक चीज और आती है, वो होती है थिंग। अगर किसी वस्तु का कोई नाम है तो वो नाम भी नाउन कहलाएगा। जैसे मैंने कहा पेन, जैसे मैंने कहा टेबल, है ना, जैसे मैंने कहा चेयर। तो दोस्तों, ये तो थे इनके एग्जाम्पल्स। इनसे हमने देखा कि इन सभी के नाम को नाउन कहा जाता है। अब मैं इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि नाउन्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ कि नाउन कितने टाइप के होते हैं, और जो प्रॉपर जो फिक्स नाउन है हमारे, वो 5 प्रकार के होते हैं, और इन 5 को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब कि कुछ नाउन तो ऐसे होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, अर्थात उनको गिन सकते हैं हम, और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो मैंने बताया कि नाउन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो हम इनको बांट लेते हैं। सबसे पहले जैसे काउंटेबल, मतलब ऐसे नाउन जो गिनने के योग्य, और दूसरे अनकाउंटेबल, मतलब ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम काउंटेबल्स देखेंगे। देखो, सबसे पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है हमारा कॉमन नाउन,
पहला क्या हुआ प्रॉपर नाउन, दूसरा क्या होगा कॉमन नाउन, और तीसरा होगा आपका कलेक्टिव नाउन। कौन सा होगा कलेक्टिव नाउन। तो ये तो हमारे तीनों कौन सा है काउंटेबल्स। अब देखेंगे हम अनकाउंटेबल नाउन कि भाई ये तो हो गए काउंटेबल नाउन, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सा होता है। तो वो आता है आपका चौथे नंबर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, और इसके बाद हम लास्ट देखते हैं हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हो गए दोस्तों आपके नाउन के 5 प्रकार। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 3 है प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। इन तीनों को तो हम काउंटेबल्स की श्रेणी में रखते हैं, और जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट है इन्हें हम अनकाउंटेबल्स की श्रेणी में रखते हैं। मतलब ये तो ऐसे नाउन है जिनको हम गिन सकते हैं, और ये ऐसे नाउन है जिन्हें गिना नहीं जा सकता। तो अब हम इनको डिटेल 1 बाई 1 पढ़ेंगे, एक एक को जानेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं कि प्रॉपर नाउन यानी किसी विशेष व्यक्ति का अगर कोई नाम है ना, किसी प्रॉपर पर्सन का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है ना, प्रॉपर थिंग का हो सकता है, और प्रॉपर एनिमल का हो सकता है, वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। लेकिन ऐसा नाउन जो सारी पूरी जाति का ही बोध कराए, है ना, तो वो क्या हो जाएगा कॉमन नाउन कहलाएगा। फिर देखते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन होता है जो सारे समूह के लिए एक ही शब्द से हम उसको डिनोट कर सकें, वो कलेक्टिव नाउन होता है। उसके बाद देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा हिंदी में कहा जाता है। मतलब ऐसा नाउन जिससे किसी नई चीज का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो मटेरियल नाउन में आता है। इसके बाद में आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा नाउन ऐसा नाउन होता है नो टचिंग ओनली फीलिंग, केवल उन्हें हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम चलते हैं और हम पहले नाउन से हमारा क्लास स्टार्ट। हाँ देखिए प्रॉपर नाउन। देखिए अब हम देखेंगे प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन। ए प्रॉपर नाउन is that denotes, देखिए कि ए प्रॉपर नाउन that denotes a particular person, particular place और particular thing and animal। मतलब कि एक जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के नाम को संबोधित करे, तो वो क्या कहलाता है प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे हम इसके एग्जांपल लेते हैं। पर्सन में देखिए, जैसे मैंने कहा अजय, तो ये क्या है प्रॉपर नाउन है। क्यों देखेंगे, जैसे राधा है ना, जैसे मीरा है ना, जैसे अवधेश। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे प्लेस। प्लेस में जैसे देखिए जयपुर। इसके बाद हम देखेंगे लालसोट, जैसे मैंने कहा डोसा। तो ये सब क्या है प्रॉपर, यहाँ तो ये प्रॉपर पर्सन के नाम है और ये प्रॉपर जगह के नाम है। इसके बाद हम देखते हैं थिंग्स। थिंग में देखिए जैसे नोकिया मोबाइल। देखो अगर यहाँ हम ओनली मोबाइल बोलते हैं तो वो कॉमन नाउन हो जाता, क्योंकि मोबाइल में सारे मोबाइल आ जाते हैं। लेकिन यहाँ मैंने प्रॉपर एक नाम लिया कंपनी का कि नोकिया मोबाइल, तो ये क्या हो गया प्रॉपर थिंग का नाम हो गया। जैसे मैंने कहा सोनाटा वॉच। देखिए दोस्तों, यहां अगर मैं अकेला वॉच बोलता तो क्या होता वो कॉमन नाउन, लेकिन मैंने बोला सोनाटा वॉच, तो इसलिए क्या हो गया प्रॉपर नाउन, है ना। तो ये तो था हमारा प्रॉपर नाउन। अब इसके बाद हम चलेंगे हमारे अगले टाइप्स ऑफ नाउन पे, और वो दूसरा कौन सा है हमारा कॉमन नाउन। ये आपने प्रॉपर नाउन को देखा, इसके बाद हम देखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन दोस्तों, नाम से पता चल रहा है कॉमन। कॉमन यानी ऐसी चीज जो सबके लिए आम हो जाए, है ना। कॉमन हो जाना यानी आम हो जाना।
तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन हम सबसे पहले देखेंगे कि द नाउन which denotes a common person, place or thing is called common नाउन। मतलब ऐसा नाउन जो किसी कॉमन व्यक्ति, कॉमन जगह या कॉमन वस्तु का नाम बताए, वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे देखिए हम पर्सन की बात करते हैं सबसे पहले। तो जैसे हमने वहाँ प्रॉपर नाउन में पढ़ा था कि पर्सन्स में हमने नाम लिया था किसी का अजय। तो देखिए यहाँ हम कहेंगे बॉय। तो देखिए वहाँ अजय में एक अजय आ रहा था, इसलिए हमने उसे प्रॉपर नाउन में रखा। यहाँ हमने बॉय कहते ही बॉय में सारे लड़के आ गए, है ना। इसमें अजय, विजय, राहुल, रोहित, मोहित, अवधेश, है ना, सारे आ गए। तो ऐसा शब्द जो एक पूरे समुदाय को डिनोट करे, है ना, पूरे वर्ग को डिनोट करे, तो कॉमन नाउन का एग्जांपल होता है। जैसे मैंने कहा बॉय, तो इसमें सारे लड़के आ गए। जैसे मैंने कहा गर्ल, तो इसमें सारी लड़कियां आ गई, राधा, मीरा, रोहिणी, शालिनी। मैंने कहा मेन, तो मेन में सभी व्यक्ति आ गए। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेस की। देखिए प्लेस की बात करूं, जैसे मैंने कहा सिटी। देखिए सिटी में सभी शहरों के नाम आ गए। जैसे मैंने कहा टाउन, टाउन में सभी कस्बों के नाम आ गए। जैसे मैंने कहा स्कूल, तो स्कूल में सभी स्कूलों के नाम आ गए। मतलब ये एक शब्द बहुत सारी स्कूलों को डिनोट करता है। तो ऐसा शब्द जिसमें बहुत सारे लोगों को या बहुत सारी जगह को या बहुत सारी वस्तुओं को डिनोट कर सकते हैं, वही कॉमन नाउन कहलाता है। वैसे जैसे देखिए थिंग, मैंने कहा पेन, तो पेन में क्या होगा? सभी कंपनी के पेन आ गए। फाइन ग्रिप भी आ गया, पेन भी आ गया, उस भी आ गया, सारे जो पेन है सारे इसी में आ गए। जैसे मैंने कहा टेबल, टेबल भी क्या है? कॉमन नाउन है ना। लोहे की भी आ गई, लकड़ी की भी आ गई, किसी भी हर कंपनी की यहाँ पे। जैसे मैंने कहा बुक, तो इसमें सारी पुस्तक आ गई। इसमें रामायण भी आ गई, महाभारत को भी हम बुक कह सकते हैं, रामायण को भी कह सकते हैं, हिंदी की को भी बुक कह सकते हैं, है ना, इंग्लिश की, किसी भी सब्जेक्ट की बुक हो, है ना, कोई से भी पुस्तक हो प्रॉपर, उसे अगर हम एक ही नाम से बुला रहे हैं तो क्या कहलाएगी? कॉमन नाउन कहलाएगी। तो ये तो था हमारा दोस्तों कॉमन नाउन। अब इसके बाद हम हमारा अगला नाउन पढ़ेंगे, उसका नाम है कलेक्टिव नाउन। देखिए दोस्तों कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। देखिए द नाउन विच ए ग्रुप ऑफ और कलेक्शन ऑफ थिंग्स। देखिए ऐसा नाउन जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स, मतलब व्यक्तियों के समूह को, या फिर कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के संग्रह के लिए एक जो वर्ड यूज किया जाता है, वही क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे इसके एग्जांपल देखिए, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है? एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स में क्लास क्या है? यहाँ कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि इस क्या है? स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और उस पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्लास। तो क्लास शब्द यहाँ क्या है? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि स्टूडेंट्स का एक पूरा ग्रुप है और उस ग्रुप को एक नाम दिया गया है, उसे क्लास बोलते हैं। तो उनके ग्रुप को एक नाम देना और एक नाम से उस पूरे ग्रुप को संबोधित करना या रिप्रेजेंटेटिव डिनोट्स करना क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे देखिए ए सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, ए सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। देखिए यहाँ फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स का ग्रुप है, इसे क्या कहा जाता है? सर्कल के नाम से हम जानते हैं। एक ही शब्द से हम यहाँ सारे सभी फ्रेंड्स को डिनोट हूँ। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, मतलब प्लेयर्स का जो ग्रुप है
उसे क्या कहा जाता है? टीम। हम वैसे ही एक और देखिए, जैसे ए बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स का एक समूह है, इसे क्या कहा जाता है? बोर्ड, है ना, उसे बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों आपका कलेक्टिव नाउन है। देखिए एक ग्रुप या कलेक्शन को जो इस एक नाम से पहचाना जाता है वो नाम ही क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो यहाँ टीम शब्द क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और बोर्ड शब्द क्या है? यहाँ कलेक्टिव नाउन है। प्लेयर्स को कलेक्टिव नाउन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या होगा? प्लेयर्स मतलब ये कॉमन नाउन हो गया। एग्जामिनर्स ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। लेकिन इनको एक प्रॉपर एक नाम दे रखा है, इनके समूह को जो नाम दिया गया उस नाम को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। तो प्लेयर्स का जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम टीम के नाम से जानते हैं। वैसे ही एग्जामिनर्स का जो एक ग्रुप है उसे बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो इसलिए हम इन शब्दों को क्या कहेंगे? इन शब्दों को कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ना कि प्लेयर्स को या एग्जामिनर्स को इनको कहेंगे। तो दोस्तों ये था आपका कलेक्टिव नाउन। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले टाइप्स ऑफ नाउन पे, और वो है मैटेरियल नाउन। देखिए इसके बाद आता है हमारा मैटेरियल नाउन। द noun which denotes material is called material नाउन। मतलब ऐसा नाउन जो किसी मटेरियल को, मतलब किसी पदार्थों को, है ना, किसी प्रकार के पदार्थों को अगर डिनोट कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन में कौन कौन आएगा? जैसे देखिए गोल्ड, सिल्वर। देखिए जिन चीज़ों से हम नई वस्तुएं बनाते हैं वही क्या कहलाती है? हमारी मटेरियल नाउन के अंदर आती है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, है ना, देखिए कॉफ़ी। इसके बाद में देखते हैं टी, है ना, एटसेट्रा। मतलब ऐसे पदार्थ जिनसे हम नई चीज़ बनाते हैं वो मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। तो द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ऐसा नाउन जो पदार्थों को डिनोट करता है वो मटेरियल नाउन। इसके बाद में आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाउन which denotes quality, condition and emotion, उसे क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जा सकता है। हम सीधे सीधे एक ये कह सकते हैं कि नॉट टचिंग ओनली फीलिंग। मतलब ऐसे नाउन जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन जो छुए नहीं जा सकते, सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। मतलब ऐसे नाउन जिन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्या परिभाषा हुई? क्या डेफिनेशन रही इसकी? कि द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी। मतलब ऐसा नाउन जो क्या करता है? क्वालिटी यानी उसके गुणों को बताता है, कंडीशन उसकी स्थिति को बताता है, एंड इमोशन उसके भावों को बताता है, वो क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन करे क्वालिटी। तो क्वालिटी में देखिए जैसे विजडम, है ना, विजडम हो गया, ऑनेस्टी हो गया, गुडनेस हो गया। तो ये सारे क्या है? क्वालिटी है, किसी की क्वालिटी बताई जाती है। विजडम, है ना, ऑनेस्टी, गुडनेस। अब इसके बाद हम देखते हैं स्टेट यानी स्थिति। चाइल्डहुड, है ना, जैसे स्लीप यानी निद्रा में है ना, जैसे चाइल्डहुड हो गया, स्लीप हो गया, चाइल्डहुड हो गया, स्लीप। और इसके बाद देखिए डेथ। तो ये सब क्या है? ये स्थितियां हैं और इनसे हमें पता लगता है ये सारे क्या कहलाएंगे? विजडम क्या कहलाएगा? ऑनेस्टी, गुडनेस, ये सब क्या कहलाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। जैसे चाइल्डहुड हो गया, स्लीप हो गया। एक्शन में देखिए क्या हो सकता है? लाफ्टर, लाफ्टर है, थेफ्ट, है ना, चोरी। जैसे लाफ्टर है, थेफ्ट है, मूवमेंट। तो ये सारे क्या हैं?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। तो दोस्तों ये आज हमने हमारा नाउन टॉपिक पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि नाउन की परिभाषा क्या होती है, फिर हमने जाना, फिर उसके बाद में हमने नाउन के टाइप्स के बारे में बात करी और हमने देखा कि नाउन के जो 5 टाइप्स हैं उन्हें किन किन उसमें डिवाइड किया गया है। तो हमने देखा इसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिवाइड किया गया है। जो शुरू के जो 3 हैं उन्हें काउंटेबल में करते हैं और बाकी लास्ट के 2 अनकाउंटेबल में आते हैं।